चलो then। तो कल लास्ट क्लास में बेटा हमने इंटरनल एनर्जी के बारे में देखा था, याद है सबको? थोड़ा बहुत भी रिवीजन कर लेते हैं जल्दी जल्दी। क्या लास्ट क्लास में हमने जीरोथ लॉ पढ़ा था बेटा? यस सर। अच्छा, इसके बाद हमने क्या पढ़ा था बेटा जीरोथ लॉ के बाद? और भी कुछ कुछ पढ़ा था, सब मिला के इंटरनल एनर्जी पे बात आके रुकी थी, याद है? मैंने बोला था इंटरनल एनर्जी पढ़ लेंगे, आज हम पढ़ेंगे वर्क डन। चलो, तो वर्क डन आपने क्या पढ़ रखा है बेटा? क्या वर्क डन आपने ये पढ़ रखा है कि सपोज मेरे पास एक ब्लॉक है, सपोज दिस इज अ ब्लॉक, और इसे बेटा कोई धक्का दे रहा है, ठीक है, अब पर्सन इसको धक्का दे रहा है, तो अब क्या होगा बेटा? थोड़ी देर बाद ये ब्लॉक हम लोग को कहाँ दिखाई देगा? थोड़ा दूर दिखाई देगा बेटा, सोच के देखो। यहाँ पे कहीं पे दिखाई दे रहा होगा, सोचो। यहाँ पे दिखाई देगा थोड़ी देर बाद। यस। इसको थोड़ा डॉटेड लाइन से बना देता हूँ। दैट मीन्स बेटा, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि ये ब्लॉक यहां से यहां तक डिस्प्लेस हो गया, राइट? तो बेटा इस पे जो फोर्स लगा ना, इस पे जो फोर्स लगाया चाचा ने, उससे अगर हम डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या मिलेगा? बेसिकली एक वर्क डन मिल रहा होगा। सोच के देखना इस आइडिया के बारे में। यानी कि यहां से हमारे पास एक कॉन्सेप्ट निकल के आया बेटा कि अगर कोई मुझसे पूछ ले कि इस चाचा ने कितना काम किया इस ब्लॉक को यहां से यहां शिफ्ट करने में, यहां से यहां शिफ्ट करने में चाचा ने कितना काम किया, तो मैं क्या बोलूंगा? जितना फोर्स लगाया होगा चाचा ने इस डायरेक्शन में, और जितना डिस्प्लेसमेंट आया होगा इस डायरेक्शन में। हियर कम्स द क्वेश्चन, क्या आप इस चीज को देख पा रहे हो बेटा कि जो भी डिस्प्लेसमेंट है वो एक्स एक्सिस में हो रहा है? यस सर। यस सर। इसलिए बेटा इसके साथ आता है dx, ठीक है? डिस्प्लेसमेंट हम मान रहे हैं एक्स डायरेक्शन में हो रहा है। चलो यहां तक तो बात ठीक थी बेटा। यानी कि इस पॉइंट पे अगर मैं कैलकुलेट करूं तो क्या आएगा? F1 d1x, इस पॉइंट पे F2 d2x, ऐसा आते रहेगा वैल्यू। तो क्या ये अच्छा तरीका होगा मैं यहाँ बहुत सारे पॉइंट्स को जोड़ूं, या फिर मैं सबको जोड़ के एकीकरण कर दूं, यानी कि इंटीग्रेट कर दूं क्या टोटल वर्क डन? ये आसान तरीका है या एक एक पॉइंट पे निकालना आसान है, आप बताओ? सर इंटीग्रेट करके। इंटीग्रेट कर दूंगा, ठीक है। यानी कि मुझसे अगर कोई पूछ ले कि आप बताओ वर्क डन कितना हुआ चाचा का, तो मैं बोलूंगा एक पॉइंट पे मैंने देखा था कुछ इतना आ रहा था। कितना? जितना चाचा ने पॉइंट, एक छोटा सा पॉइंट पे फोर्स लगाया। दैट मींस इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू मैंने क्या सिखाया आपको? क्या होगा? डब्ल्यू होगा, ये बताया था मैंने, याद है? बहुत पहले एक यस क्लास सर। में मैंने बताया था ये बात कि इंटीग्रेशन ऑफ डी ए होता है, इंटीग्रेशन ऑफ डी बी बी होता है, इफ यू ऑल पीपल रिमेंबर, ठीक? यानी कि हमें वर्क डन के बारे में यहां से क्या आइडिया मिला? अरे सर आप मैकेनिक्स क्यों पढ़ा रहे हो? अरे बताऊंगा बेटा, पहले वर्क डन के बारे में थोड़ा आइडिया दे लो हमें। वर्क डन के बारे में सर चैप्टर कौन सा है? चैप्टर बेटा अभी थर्मोडायनामिक्स चल रहा है, ठीक है? तो अभी मैं वर्क डन के बारे में आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है? तो वर्क डन क्या हुआ यहाँ से? ऐसा कुछ हुआ, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, यही हुआ यहाँ से। हाँ सर यही हुआ। बेटा आप इसको कहाँ पढ़ते थे? क्या आपने इसको मैकेनिक्स में पढ़ा था? याद करो, अगर थोड़ा बहुत भी याद हो तो हमने इसको मैकेनिक्स। यस सर। पर पर यहाँ पे समझने वाली बात ये है, अब मैं बहुत ही प्यार से मैकेनिक्स को थर्मोडायनेमिक्स में रिलेट करूंगा। कैसे? देखना बेटा ध्यान से, सब कुछ सेम रहने वाला है। अब यहाँ पे बस मैं कंटेनर ले लेता हूँ, सपोज दिस इज द कंटेनर, एंड जस्ट सी द मैजिक, ठीक है? तो फिजिक्स बेसिकली मैजिक है, अगर तुम लोगों को नहीं पता तो ये बात जान लो, ठीक है? अब ये देखते जाना जादू कैसे होते हैं। कितने लोगों को लगता है जादू होता है? अरे कोई तो बता दो, कितने लोगों को लगता है जादू होता है? चलो काफी लोगों को लगता है जादू होता है, और तो जादू होता है, ठीक है? देखो कैसे होता है, दिखाता हूँ। सपोज बेटा इसको मैंने यहां से हीट किया, राइट? अब मैं इसको हीट करूंगा बेटा, तो अंदर क्या होगा? अगर मान लो यहां तक गैस भरा था, यहां तक अगर हमने गैस भर लिया था बेटा, तो ये गैस के पार्टिकल क्या करेंगे? रैंडम मोशन करना शुरू करेंगे, सोच के देखना। यस सर। अब ये रैंडम मोशन करेंगे तो इनका प्रेशर तो बेटा कांस्टेंट है, सोचो प्रेशर तो कांस्टेंट है ना। प्रेशर थोड़ी ना जो आप बढ़ा दोगे, एक पर्टिकुलर पॉइंट तक बढ़ा भी दोगे, उसके बाद बढ़ा पाओगे क्या बेटा? नो सर। फूल के फटेगा थोड़ी ना, जो ये गुब्बारा थोड़ी ना जो है, कंटेनर है। एक टाइम तक प्रेशर लेगा, बोलेगा भैया आप रहने दो, हमें छोड़ दो, ठीक है? तो प्रेशर मैंने कांस्टेंट कर दिया, पर क्या वॉल्यूम कांस्टेंट है बेटा? वॉल्यूम तो यहाँ नो तक सर, एक्सपैंड। एक्सपैंड कर रहा है, वेरी गुड।
अब यहां पे कोई मुझसे पूछ ले कि वर्क डन बाई हीट या वर्क डन बाई गैस बता दो, तो यहाँ पे क्या होगा, क्या बोलना पड़ेगा मुझे कि भैया एक पॉइंट पे हम बताते हैं आपको, ठीक है, चलो एक पॉइंट पे बता दो, चलो डब्लू इस पॉइंट पे बता दो बेटा, ए पॉइंट पे कितना होगा, जितना यहाँ पे प्रेशर लग रहा है, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड बेटा, जस्ट अ सेकेंड, एक बच्चे को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। अच्छा अच्छा, एक एक बच्चे को थोड़ा लॉगिन में प्रॉब्लम हो रहा है, एक सेकेंड में उसको, क्या हो गया बच्चे को, क्या हो गया, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है क्या ऑथराइजेशन लिंक में किसी को लॉगिन करने में? नो सर। नो सर। इस बच्चे को कैसे प्रॉब्लम आ रहा है, एक सेकेंड, लेट मी जस्ट चेक। चलो ठीक है, ऑल गुड, ओके, सॉरी फॉर एंटर। चलो इस पॉइंट पे मैं प्रेशर कैलकुलेट कर लूंगा बेटा, और वॉल्यूम तो चेंज हो रहा है, सोच के देखो, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ यहाँ पे वर्क डन, सोचो, इस एक छोटे से पॉइंट के लिए मैं बता रहा हूँ, क्या एक छोटे से पॉइंट के लिए लिखना मेरा सच होगा बेटा या झूठ? सच है। सर सही है। झूठ। तो इस झूठ को ही मैजिक कहते हैं। सर ये मैजिक कैसे हुआ, ये तो बहुत फर्जी सा चीज लग रहा है, क्या बेटा ये आपको कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है एफ डॉट डी एक्स जैसा? यस सर। तो थर्मोडायनेमिक्स में डायनेमिक्स क्यों आया आपको समझ में आया, बिकॉज आप मैकेनिक्स ही पढ़ रहे हो, बस आपने रास्ता चेंज कर दिया है, ठीक है। जैसे मैं मोटा हूं, ठीक है, मेरा पेट निकल गया पर मसल नहीं निकला है, तो ये भी तो मसल है ना, बस रास्ता भूल गया है, राइट? पेट भी तो मेरा मसल है, बस रास्ता भूल गया है, ठीक है। क्लियर है? आई थिंक क्लियर है बेटा, आपको क्लियर है बेटा यहाँ पे कैसे आया? अच्छा यस सर। चलो, अब गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बेटा। अब मैं आपको पूछता हूँ कि टोटल वर्क डन कितना होगा, तो आप क्या बोलोगे? टोटल वर्क, सर इंटीग्रेट। वेरी गुड, तो थोड़ा थोड़ा आप लोगों को समझ आ गया, मैं इंटीग्रेट कर देता हूँ, ठीक है। टोटल डी डब्ल्यू कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ पी डेल वी। बेटा प्रेशर चेंज होगा क्या? सर ये नो कांस्टेंट है तो सर। बाहर ले लेंगे ना। वेरी गुड, अब मैं इसके अंदर ऐसे ले लेता हूँ बेटा, ठीक है, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, वर्क डन। तो क्या बेटा आपको ये बात क्लियर हुई कि वर्क डन इज ऑल्सो पी इंटीग्रेशन ऑफ डीवी? क्या ये बात क्लियर हुई आपको? यस सर। ये यस दोनों ही बेटा फॉर्मूले हैं, ठीक है। यहां तक बेटा किसी को भी डाउट तो बताओ, किसी भी तरह का डाउट? नो सर। अब यहाँ पे ऑलरेडी ये चीज मैंने बता दिया, अब यहाँ पे एक बात थोड़ा सा सुनने लायक है, समझने लायक है, जिसपे मैं बात करना पसंद करूंगा, और वो बात बहुत छोटी सी है, जिसको मैं आज सस्पेंस बनाऊंगा, और अगले क्लास में हम इसका सस्पेंस ओपन करेंगे, देखो कैसे, ठीक है। सपोज यहाँ पे बेटा, सॉरी, ये पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है मेरे पास, राइट, दिस इज अ पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, ठीक। चलो इस तरह कुछ सिलेंडर का अरेंजमेंट है। अब मेरा सवाल आप लोग से ये है बेटा कि इसके अंदर अगर मान लो गैस है, ठीक है, किसी भी तरह की गैस है, वी आर नॉट कंसर्न अबाउट द टाइप ऑफ गैस, तो क्या होगा, थोड़ी देर बाद अगर मैं देखूं बेटा, यहाँ पे मैंने बहुत सारी गैस भर दी, मान लो लेट अस सपोज यहाँ पे गैस ही गैस है, अब गैस ही गैस है भाई साहब, और इसको हम कर रहे हैं हीट, तो क्या होगा बेटा, सवाल यहाँ पे ये, क्या पिस्टन ऊपर मूव करेगा? यस सर। यस सर। पिस्टन ऊपर मूव करेगा, आप ऐसा बोल रहे हो, ठीक है, ऑल्दो मैं अगले क्लास में इसका सस्पेंस ओपन करूंगा, इतना जल्दी मजा नहीं आएगा, मजा नहीं आ रहा है, ठीक है, इतना जल्दी जल्दी सस्पेंस। ऊपर जो भी गैस है, हाँ बेटा, तो जो ऊपर ट्यूब रखी है आपने उसमें भी गैस है? नहीं 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 नहीं, ये तो पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, ओके। ठीक है, इसमें नहीं, ठीक है। अब ये ऊपर जाएगा या नहीं, यहां से वर्क डन क्या होगा, क्योंकि आपने केमिस्ट्री में क्या पढ़ा है, वर्क डन बाय अ गैस क्या होता है बेटा? पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। उतना चटनी खा लिया। और उसका सिंबल साइन नेगेटिव। वर्क डन कब पॉजिटिव होता है कब नेगेटिव, ये केमिस्ट्री और फिजिक्स के बीच में एक फर्क लाता है बेटा, ठीक है, क्लियर है? अब यही यस हम अगले सर। क्लास में पढ़ेंगे, पर मेरा ऐसा मानना है इसके पहले आपको थोड़ी सी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आनी चाहिए, उसके बिना आप इसको नहीं सॉल्व कर पाओगे, इफ यू ट्राई योर लेवल बेस्ट तब भी आप इसको समझ नहीं पाओगे, मैं चाहे कितना भी फोर्स कर लूं, ठीक।
तो एज आई टोल्ड, अब हम थोड़े ग्राफ के क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। आते तो अभी भाग जाएंगे क्वेश्चन। अच्छा, पहला क्वेश्चन सुनो बेटा, अगर Q क्या होता है? हीट। वेरी गुड। E क्या होता है? इंटरनल एनर्जी। वेरी गुड। एंड W? वर्क डन। वर्क डन। उल्टा W या सीधा W? उल्टा W क्या होता है? एम। सर मास। मास। इसी के आधा नीचे किलो का खजाना था। होता है क्या? चलो ठीक है, कोई नहीं। अब सुनो बेटा, अगर Q जो है ना आपका हीट एडेड है, E इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी और W वर्क डन है, तो एक क्लोज साइक्लिक प्रोसेस में क्या जीरो होगा आपको ये बताना। इसके पहले वाले बैच के बच्चों ने बोला है ये जीरो होगा, ठीक है। सर ए। ए। ए सर। मैं सारे बैचेस से पूछूंगा, उसके बाद मैं अपना पक्ष रखूंगा। सर साइक्लिक में। हाँ, साइक्लिक में बेटा। साइक्लिक क्या सर होता है सर? हमको तो ये नहीं याद है पिछले क्लास में क्या बेटा मैंने ऐसा बताया था, चेंज इन इंटरनल एनर्जी कुछ ऐसा होगा, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, याद करो। सर एनर्जी सी। एनर्जी सी जीरो होगी। मैंने उनको ये ऑप्शन तक सर दिया, सी होगा सी। पर सी वो होगा नहीं बता पाए। बोले सर बी सही है, बी ही सही मानना है। मैं बोला हाँ बी सही है, जो ठीक है, सुनने को ही तैयार नहीं थे, ठीक है। इसका क्या मतलब है बेटा, एनर्जी जो है, अगर मैं आपसे बात करूं तो एनर्जी का इनिशियल और फाइनल सेम है, सोच के देखो। यस सर। फाइनल एंड इनिशियल इज सेम, तो क्या जीरो होगा बेटा? वर्क डन जीरो होगा क्या? नहीं सर, एनर्जी नो जीरो। सर। एनर्जी जीरो होगा, ठीक है, वेरी गुड। चलो ठीक है, एनर्जी जीरो होगा, वेरी गुड, ठीक। हाँ ठीक है बेटा, किसी को डाउट यहाँ तक? नो सर। चलो भाई, अब आया सर ग्राफ। आपने इसमें क्यू क्यों नहीं लिया? जी बेटा बोलो। सर आपने इसमें क्यू का यूज क्यों नहीं करा? वो भी तो इसी को टाइप में डिनोट कर रहा है, एनर्जी और हीट। चलो एक एक करके सारे कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लेते हैं बेटा। क्यों हमने जीरो नहीं लिया? देखो बेटा क्या होगा कि सपोज मेरे पास कोई सिस्टम है, ठीक है बेटा, इसमें एक पार्टिकल को मैंने देखा और मैंने इसको हीट दिया, वही पुराना एग्जांपल। तो क्या हुआ, जैसे ही मैं इसको हीट दूंगा ना बेटा, यहाँ पे तो हीट मैं ऐड कर रहा हूं, तो क्यू इक्वल टू जीरो है या डज नॉट इक्वल टू जीरो बेटा? डज नॉट इक्वल टू जीरो है ना, तभी तो बेटा मैं हीट ऐड कर पा रहा हूँ। नहीं तो हीट ऐड कैसे करूंगा, सोच के देखना। क्योंकि क्वेश्चन तो ये यहाँ पे ये बोल रहा है कि आपने हीट ऐड किया ना, क्यू इज द हीट एडेड, ठीक है। तो अगर जीरो हो गया तो कैसे ऐड करूंगा बेटा, बात समझ पाए क्या? यस सर। ठीक है, क्लियर है। और वर्क डन क्यों नहीं जीरो हो रहा है सर? बिकॉज बेटा ये मोशन कर रहा है ना, अगर ये मोशन करेगा तो कुछ ना कुछ वर्क तो होगा ही होगा। कैसे मैं बोल दूं वर्क डन जीरो है? नहीं, हो ही नहीं सकता है। ठीक है, आई थिंक दोनों डाउट आपका क्लियर हो गया, वर्क डन क्यों जीरो नहीं होगा। किसी को अभी भी डाउट है बेटा, क्यू जीरो क्यों नहीं होगा, डब्ल्यू जीरो क्यों नहीं होगा? नहीं, चलो ऑल गुड। कोई भी इमोजी भेज दो थोड़ा कमेंट सेक्शन में, सो दैट आई कैन गेट टू नो तुम लोगों को समझ आ रहा है। सर रिपीट। ठीक है बेटा, अभी करता हूं। मैंने ये बोला बेटा कि अगर मैं कोई सिस्टम में कोई पार्टिकल है, ठीक है, उसको हीट कर रहा हूं, तो यहाँ पे एक्चुअली में क्या होगा, एक्चुअली में होगा क्या, ये पार्टिकल मोशन करेगा। मोशन करेगा तो हीट ऐड कर रहा हूं ना बेटा, तो क्यू की वैल्यू जीरो हो ही नहीं सकती, क्यू विल नॉट बी इक्वल टू जीरो। सिमिलरली ये पार्टिकल मूव करेगा तो वर्क डन भी जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। चलो ठीक है, ठीक, चलो। अब एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम में खतरनाक सा ग्राफ है, मेरे को तो ग्राफ देख के थोड़ा डर लगा, लेकिन फिर मैं सोचा क्या ही है इस ग्राफ में, ठीक है। कितने लोगों को लगता है क्वेश्चन जबरदस्त है, ऐसा कुछ? अरे सर हम एटलीस्ट वाले, ऐसा? अच्छा चलो, कुछ नहीं आता होगा तो इतना तो जरूर आता होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है? हाँ उतना तो आता है। हाफ बी इंटू एच। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। चलो आपने बताया एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस इनटू हाइट है। अब ये छोड़ देते हैं, मुझे नहीं पता ये ग्राफ क्या है क्या नहीं, वी आर नॉट कंसर्न अबाउट अब ये है क्या क्या नहीं। मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहता हूं बेटा कि अगर अगर यहाँ पे बेटा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों का मैं ग्राफ ड्रॉ करूं, राइट, सपोज दिस इज डिस्प्लेसमेंट एंड दिस इज फोर्स, और ऐसा कुछ ग्राफ मुझे मिल रहा है, तो अगर बेटा मैं इसका एरिया निकालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? सर वर्क डन। वेरी गुड, हमें मिलेगा बेटा इसका एरिया वर्क।
अच्छा, अब इस ग्राफ से बेटा मैं एक और चीज को कंपेयर कर सकता हूँ कि अगर मैं मैकेनिक्स और थर्मोडायनेमिक्स को साथ में कंपेयर करना चाहूँ तो क्या मैं यहाँ से ऐसा भी कुछ कर सकता हूँ? यार वहां तो मेरे को वर्क मिला फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, अब यहाँ पे देखता हूँ, मैं एक काम करता हूँ, प्रेशर को यहाँ रख देता हूँ और वॉल्यूम को यहाँ रख देता हूँ। अब इसका एरिया में क्या देगा बेटा? वर्क डन। वेरी गुड, ये हमें क्या देगा? एरिया Work done. ऑफ वर्क डन। किसके इक्वल होगा बेटा? P इंटू वी। V। इसी के इक्वल होगा, सोच के देखना। हाफ P इंटू वी ऐसे लिख देता हूँ क्योंकि एरिया ऐसे निकलता है ना। अच्छा, अब यहां तक तो बात सही रही। अब बेटा यहाँ पे देखना ध्यान से, क्या हमें कुछ ग्राफ पीवी कर्व जैसा दिख रहा है, प्रेशर और वॉल्यूम? यस सर। हाँ सर, ये दिख तो रहा है सर, बड़ा खतरनाक लग रहा है। चलो अब मैं एक काम करता हूँ, इस कर्व को थोड़ा डिकोड करते हैं। मैंने ग्राफ सिखाते वक्त आपको क्या सिखाया? ग्राफ के कोई भी क्वेश्चन को सबसे पहला स्टेप क्या है? दोबारा ड्रॉ करो, ये बताया था मैंने। Yes, sir. याद आया किसी को? ग्राफ करा रहा था तो पिछले सेशन यस में। सर। देखो दोबारा ड्रॉ करने से होगा क्या, मैं समझाता हूँ आपको। क्या ये प्रोसेस कुछ ऐसा ही है बेटा? अगर मैं आपसे पूछूं तो ये प्रोसेस कुछ ऐसा दिया हुआ है? यस सर। ऐसे ही कुछ ये प्रोसेस दिया हुआ है। यहां से इसको जोड़ देता हूं मैं, ठीक, और यहां से इसको जोड़ देता हूँ, ठीक है, ऐसा कुछ। अब देखो बेटा ध्यान से, ये लाइन मिटा देता हूं तो आपको कुछ प्रोसेस सीधा दिखाई देगा ऐसा। ऐसा कोई बच्चा है जिसको एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज समझ नहीं आता हो? मैं तो था भाई अपने क्लास में। अभी अभी मैं क्वेश्चन टीचर देती थी, बच्चे पहले ही जवाब दे देते थे। अब मेरे को तो समझ ही नहीं आता था भैया क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है। ऐसा कोई है यहाँ पे जिसको नहीं आता था? No, sir. सबको आता है क्या? अरे यार तुम लोग गजब लेवल पे जीनियस। ठीक है चल, देखो बेटा, अब ये ग्राफ को मैंने दोबारा ऐसे बना लिया। हाँ सर बना लिया, पर इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ बेटा, सबसे पहले मैं ऐसे लिख लेता हूँ, यहाँ पे है पी नॉट, यहाँ पे है 2P0, यहाँ पे है 3P0, यही दिया है ग्राफ में। अच्छा, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ O, और अब यहाँ पे इसी वैल्यूज को मैं ऐसे कर देता हूँ, ADBC लिखा हुआ है, और आई एम गोइंग टू राइट दिस एज ADB एंड C। अच्छा, अब प्रोसेस कैसा चल रहा है बेटा? देखो यहाँ से, अब साइक्लिंग। जब भी ग्राफ का क्वेश्चन आए बेटा, उसको कॉमन सेंस से सॉल्व करो। कैसे? A thermodynamic system undergoes cyclic process ABCD as shown in the figure. The work done by the system in the cycle is, मतलब वर्क डन कितना सर- होगा सिस्टम का? क्या होता है बेटा वर्क डन एक सिस्टम का साइक्लिक प्रोसेस में? क्या होता है? सर इसका आंसर बी होगा क्या? बी। सुनो बेटा, जीरो। Yes, sir. अगर मैं यहाँ से पकड़ना शुरू करूं तो सबसे पहले यहाँ गया, यानी कि इतना Zero कुछ होगा। एक्सपेंशन वगैरह हुआ, देन यहाँ गया बेटा, देन यहाँ आया, और जहां से चला था वहीं आ गया, तो वर्क डन कितना हो जाएगा? Sir, जीरो। पक्का? वर्क डन कितना हो Yes. जाएगा? 0 हो जाएगा। तो क्या कॉमन सेंस से भी ऐसे सवाल बन सकते हैं? Yes, sir. लेकिन हर टाइम कॉमन सेंस कॉमन नहीं होता है ना, कॉमन सेंस इज वेरी अनकॉमन नाउअडेज, तुम लोगों को नहीं पता हो शायद। ठीक, तो अब इसको कैसे सॉल्व करें सर अगर कॉमन सेंस एब्सेंट है तो? कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं करना है आपको। पता है बेस और हाइट h क्या होता है? बस इतना पता है कि आपको, यस सर। यस सर। बस 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 इतना ही sir. जानना होता है बेटा, ठीक है। बस अगर इतना आता है तो आपसे ग्राफ का क्वेश्चन हो जाएगा। देखो कैसे, बस ध्यान से स्टेप्स देखना और कुछ मत देखना। ठीक, अब देखो चलो, अब एक ट्रायंगल ले लेता हूं मैं OBC। अगर इसका एरिया मैं निकालूं बेटा, इसका एरिया क्या आएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल O क्या आएगा बेटा? हाफ बेस इंटू हाइट। इसका बेस कितना होगा बेटा? Sir, BC. BC इसका बेस है। हाइट, हाइट क्या होगा? चलो छोड़ो, डायरेक्ट वैल्यू बता दो। B से C की वैल्यू कितनी होगी बेटा? मैं माइनस कर लूं क्या? 2V0 माइनस V0। यस सर। अच्छा, हाइट को मैं क्या करूंगा? अब हाइट कैसे निकाले यार? क्या हाइट में देख ये पा जो रहा हूँ प्रेशर वाली 2P0 से लाइन है। 3P0 है, इसको मैं माइनस कर दूंगा तो हाइट आ जाएगा। तो पी नॉट Yes, आई। sir. Yes, sir. ठीक है, यानी कि 3P0 माइनस 2P0। बेटा अब मैं इसको अगर सॉल्व कर दे रहा हूँ, क्या आ जा रहा है? हाफ। इसका क्या बच जाएगा मेरे पास? V0 इंटू P0। सोच के देखो। यस सर। अब यहाँ पे क्वेश्चन है बेटा, यहाँ पे क्वेश्चन है, जब भी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जब भी आप एंटी क्लॉकवाइज लोगे
तो आपको वर्क डन क्या लेना है? नेगेटिव। जब भी आप एंटी क्लॉकवाइज लोगे वर्क डन आपको क्या लेना है? नेगेटिव। नेगेटिव। जब भी आप क्लॉकवाइज लोगे वर्क डन क्या लेना है? पॉजिटिव पॉजिटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पे वर्क डन कैसा हो रहा है बेटा? सर नेगेटिव। 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 सच में तुम लोगों को कभी दिक्कत नहीं आई क्या एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज समझने का? मेरे को तो बहुत दिक्कत आई थी, पता नहीं तुम लोगों को नहीं सर अभी नहीं आती है। अभी नहीं आती है। चलो ठीक है, फिर तो दिक्कत नहीं बेटा। अच्छा, यहाँ से तो एंटी क्लॉकवाइज हो गया ये, और यहाँ से बेटा अगर देखूं मैं इस ट्रायंगल में तो यहाँ से सर क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज है, और इसका एरिया कितना आएगा? अब ये तुम लोग बताओ, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOD कितना आएगा? सर हाफ V0 P0 पॉजिटिव में। चलो देखता हूँ बेटा, कितना? हाफ बेस इंटू हाइट। अच्छा, इसका भी बेस हाँ। सेम होगा बेटा? सोच के देखो। यस सर। क्या जाएगा जो पहले आया था? चलो, तो इसका भी बेस तो हमने सेम कर दिया, यानी कि 2V0 माइनस V0। हाइट भी सेम हो जाएगी क्या? सोच के देखना। यस सर। पढ़ना। 2P0 माइनस P0 इजिकल टू हाफ V0 इंटू P0। ये किस में आएगा बेटा? प्लस में। आंसर इज हाफ P0 P0। अब मुझसे टोटल वर्क डन निकालना है, यानी कि दोनों का एरिया निकालना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, है ना? तो अब टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा बेटा? सर 0। दोनों को प्लस 0 कितना आ गया? अब 0। तो आंसर बता दो। शून्य की प्राप्ति हुई। यस सर। अच्छा, अब एक सवाल मैं पूछता हूँ, ये तुम लोग खुद बता दोगे, अब पक्का है। थोड़ा पेन पेपर लेके बैठ जाइए देवी और देवताओं। पेन पेपर लेके बैठे हुए बस ऐसे ही चल रहा है? अरे यार कुछ भी बोलने दो। नहीं, लेके बैठे थे। अरे यार तब तुम लोग बहुत ही प्यारे बच्चे हो। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा धीरे धीरे लेवल को बढ़ाऊंगा। अभी थोड़ा सा इजी क्वेश्चन से शुरू करते। इजी तो है नहीं वैसे, सही बताऊं तो प्रीवियस ईयर इजी नहीं होते हैं। और यहाँ पे वैल्यू मैं दे देता हूँ 400, और यहाँ पे वैल्यू दे देता हूँ। अब आपको बताना है, और अभी डायरेक्शन नहीं दूंगा, पहले आप ये बताओ मेरे को वर्क डन कितना होगा यहाँ पे? वर्क डन, चलो बताओ। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बताओ सर 300। कितना बेटा? सर 300। एक बार अच्छे से देखो बेटा, थोड़ा सा कुछ मिस्टेक हो रहा है, बाकी सही है। 750 आ रहा है। सर 750। 750। वेरी गुड शालू बेटा, सबसे फास्ट जवाब दिया है शालू बच्ची ने। ठीक है, अब जिनको नहीं समझ में आया देखो बेटा, चलो सबने बहुत प्यारा जवाब दिया, मतलब सीख रहे हो धीरे धीरे। अच्छा चलो, अब इसका वर्क डन कैसे निकलेगा? सेम एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ बेस इंटू हाइट। अब बेस कितना हो जाएगा बेटा? 10 माइनस सर 5। 5 ठीक है, हाइट कितना हो जाएगा? 400 माइनस 300 यानी कि 5 इंटू इससे कितना 300 डिवाइडेड बाई 2 कितना होता है? सर 750। 750 पक्का? सोच लो। यस आई सर। एम तनीष जैन। अच्छा अच्छा तनीष बेटा, 150 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 1500। 1500 डिवाइडेड बाई 2 इट इज 750। अब रुको, अभी तो थोड़ी ना क्वेश्चन खत्म हुआ है। चलो अब बताओ इसका आंसर क्या आएगा? लो भाई, ओ ए सर -100 नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव सर नेगेटिव। नेगेटिव। पॉजिटिव। जिनको नहीं समझ में आ रहा है बेटा, आपको बस एक घड़ी इमेजिन करनी है दिमाग में, राइट? और यहाँ पे समझ लो 12 बज रहे हैं, यहाँ पे बज रहा है 6, यहाँ पे बजता है 3, और यहाँ पे बज रहा है 9। ठीक है बेटा, अब यहाँ से देखो 6 बज रहा है तो मतलब एक कांटा यहाँ होना चाहिए, एक कांटा यहाँ। 9 बज रहा है तो ऐसा चलना चाहिए घड़ी को, पर ये ऐसा चल रहा है नहीं बेटा, ये ऐसा चल रहा है। ठीक है, आधों को ये प्रोसेस नहीं समझ में आया होगा, बट ठीक है, जिनको आ गया कोई दिक्कत नहीं। जैसे मुझे नहीं आता था बचपन में। ठीक है, तो मैं घड़ी देखता था, अच्छा घड़ी को ऐसे रख के देखता था फोटो के सामने, अच्छा ये ऐसा चल रहा है, बढ़िया। बाद में पता चला घड़ी लेफ्ट या राइट रखा जाता है, ये भी देखा जाता है।
ठीक, अच्छा कितने लोगों को लगता है ग्राफ सिर्फ ट्रायंगल पे आएगा? एक अच्छा क्वेश्चन दूं क्या बेटा, एक तगड़ा सा क्वेश्चन यस यस सर। जिसमें तुम लोग थोड़ा डरो भी। अब डरोगे कि नहीं पता नहीं, इंजीनियर नहीं डरते हैं, डॉक्टर थोड़े बहुत डर जाते हैं। उधर गलती कर दी है तो बाहर बैठे रहते हैं वो लोग। ऐसे भी आजकल बॉलीवुड हॉलीवुड देख के बहुत आ रहे हैं वो लोग मारने उड़ने के। चलो, अब देखो बेटा ध्यान से, अब क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो जाएगा यहाँ से लेवल। चलो, अब मैं डायरेक्शन अभी भी नहीं देने वाला हूँ इसमें, नॉट कंसर्न अबाउट द डायरेक्शन। देखो बेटा, इसकी वैल्यू कोई बच्चा कुछ भी बता दो यार, इसकी वैल्यू, या मैं ही बता दूं क्या? आसान वैल्यू दे देता हूँ 1, 10, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 दे देता हूँ। 1 2 3 सही रहेगा बेटा। ठीक, देखो 1 2 3 मैंने दे दी। चलो, एक वैल्यू हो गई, ये इसके कोऑर्डिनेट्स मिल गए हमें। और इस तरफ थोड़ा सा तुम लोग को डराने के लिए ऐसे दे देता हूँ 1 इंटू 10⁻², 2 इंटू 10⁻²। ठीक है, और यहां से शुरू करते O A B C एंड D। चलो अब जल्दी से वर्क डन बताओ। वर्क डन, टोटल वर्क डन बताना है। कैसे निकालोगे? आइडिया बताओ कोई बच्चा टोटल वर्क डन निकालने का। सर पहले सर, पहले रेक्टेंगल का triangle का निकालेंगे, area, फिर फिर ट्रायंगल का area निकालेंगे, divided दोनों को ऐड करेंगे। ट्रायंगल को कट कर देंगे। तनिष बच्चे ने जवाब भी दे दिया, चलो वेरी गुड। निकाल के बताओ कितना आ रहा है। तनिष बेटा एक बार आंसर चेक करो, थोड़ा सा गलत आ रहा है आपका। 250। अरे तुम 50-50 का मार्जिन लेके चल रहे हो क्या? एक बच्चा 300, एक बच्चा 250, एक बच्चा 200। चलो, यानी कि आप लोगों ने ये बोला कि सबसे पहले हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना पड़ेगा। तुम लोग भी साथ साथ सॉल्व करो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और उसमें सर आप एक काम करो, एरिया ऑफ ट्रायंगल जोड़ दो, आपको टोटल वर्क डन मिल जाएगा। ठीक है, अब मेरा सवाल ये, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना आ रहा है बताओ। सर 100 आ रहा है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल 100, क्या ही तो बात है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेड। अच्छा, लेंथ कितना है बेटा अगर मैं आपसे पूछ लूं तो? 2 - 1। और ब्रेड बेटा 2 - 1 इंटू 10⁻², यही आएगा, सोच के देखना। यस सर। तो क्या आंसर आ गया? 1 इंटू 1 इंटू 10⁻², यही आया। यानी कि डायरेक्ट लिख देता हूँ 10⁻²। 100। 100 हो गया ये। हाँ चलो, कत्यानी अग्रवाल बच्ची ने बहुत ही फास्टेस्ट जवाब दिया, बहुत ही सही। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आएगा? निखिल बच्चे ने भी अच्छा जवाब दिया। ABC कितना आ रहा है बेटा? हाफ बेस इंटू हाइट। इसका बेस कितना है अगर मैं आपसे पूछूं तो? 3 - 2। 1 और हाइट, हाइट कितना है? सेम। 100 सर 1 इंटू 10⁻²। कितना आ जाएगा आंसर? सर 50। दोनों को जोड़ दूं? सर 150 जूल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल सर 150 जूल आ रहा है। पक्का या सिर्फ 150 आ रहा है? Yes, sir, 150 आ रहा है। ठीक है, कोई नहीं तनिष बेटा, ठीक है। क्लियर हुआ क्या यहाँ तक बेटा? यस किसी को सर किसी तरह का डाउट? ग्राफ के क्वेश्चन कर लोगे, आएगा तो डरोगे नहीं ना? चाहे No, ट्रायंगल sir. पूछ ले, चाहे क्वाड्रिलेटरल पूछ ले, चाहे प्रिज्म पूछ ले, डरोगे क्या? अब मैं बेंजीन दे दूं तो डरोगे या बता दोगे? बता देंगे सर। पक्का? अगर Yes, आपको sir. ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो डर जाओगे क्या? नो सर। ठीक है सर, एक बार ट्रेपीजियम वाला से कर दो, ट्रेपीजियम वाले से कर दो। हाँ ये देखो Yes, बेटा, sir. ट्रेपीजियम ही है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल और इसको जोड़ दो, बन गया ट्रेपीजियम। ठीक है, उसी से किया मैंने। ठीक, अच्छा चलो, जब कर दोगे तो अब इसका कितना आएगा आंसर? अरे चलो, एक चीज तो मजा तो इसमें अभी करना ही भूल गया मैंने। अब मैं इसमें थोड़ा सा मिर्च मसाला लगाता हूँ। डायरेक्शन कैसा दूं बताओ, या अपने दिमाग से दूं? अपने दिमाग से दूं क्या डायरेक्शन? सर दे नेगेटिव। दो सर नेगेटिव दे दूं? अच्छा चलो, अब बताओ, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज सर एंटी क्लॉकवाइज। शाबाश, वेरी गुड। एंटी क्लॉकवाइज। वेरी गुड। चलो अब और थोड़ा मस्ती करते हैं और देखते हैं क्या आंसर आता है। अब जो बच्चा आंसर लाएगा
उसको वो उसका लेवल बहुत ठीक ठाक है, ठीक है, मेंस के हिसाब से तो उसका लेवल अच्छा है, पर एक ग्राफ के क्वेश्चन से डिसाइड इतना जल्दी होता नहीं है, बट ठीक है मैं एक तुक्का लगा सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि अब थोड़ा सा चेंज करने वाला हूँ मैं चीजों को, ऑल्दो सिमेट्री सेम रखूंगा। ये है सिमेट्री, राइट, सब कुछ सेम है बेटा, दिस इज योर प्रेशर, दिस इज योर वॉल्यूम, बट अब इस बार मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ 2, यहाँ पे लिख देता हूँ 6, ठीक है, दिस वैल्यू बिलोंग्स टू 2 एंड दिस वैल्यू बिलोंग्स टू 6, ठीक है। अब नीचे की जो वैल्यूज होंगी ना बेटा, इसको भी आप ऐसे ले दो 2 और 7। अब बताओ वर्क डन कितना होगा, इस बार थोड़ा सा कितना 8 10 10, काफी फास्ट बताया तुम लोगों ने, ठीक है, वेरी गुड। प्लस या माइनस, पॉजिटिव। वेरी गुड। -10 तो आप लोगों को ग्राफ का क्वेश्चन समझ आ रहा है बेटा कैसे सॉल्व करना है? यस सर। यस सर। अब ये एनसीईआरटी का तुम लोग खुद से सॉल्व करके मेरे को अभी बता सकते हो क्या आंसर आएगा? एनसीईआरटी का ग्राफ का क्वेश्चन है, क्या आंसर आएगा इसका? सर हाँ बेटा क्या आएगा इसका? इसका हम ऐसे कर सकते हैं बेटा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल के थ्रू इसको सॉल्व कर सकते हैं। डी पक्का, सर डी। यानी कि लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लेंथ कितना होगा बेटा P नॉट, और ब्रेड्थ कितना हो जाएगा यहाँ से 2V नॉट, तो आंसर क्या आ गया 2P नॉट इंटू V नॉट। Yes, sir. अब दिक्कत ये प्लस आएगा या माइनस? सर माइनस। सर माइनस। तो पूरे ऑप्शन में माइनस सिर्फ यही दिख रहा है तो ऑटोमेटिक ये सही हो जाएगा, सोच के देखो, यस सर। पक्का? यस सर। यस सर। चलो, किसी को यहाँ तक डाउट बेटा? अच्छा No, sir. ये क्वेश्चन में क्या सही होगा, क्या ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सिमिलर था? सोच के देखो। यस सर। तो अब इसका आंसर बता दोगे? बस यहाँ पे सर, 10 एक टू द बार पावर पूरा -3 repeat आ गया, और यहाँ पे 10 टू द पावर 5 क्या आएगा? अरे कोई तो बोल दो, स्पीकर के पास मैं कान लगा के हूँ। डी कितना? सर ए। सी बी। सी कैलकुलेट किया कि सबने ईमानदारी से? अरे नेगेटिव सर, कैसे आएगा, C, क्लॉकवाइज है या सर एंटी बी क्लॉकवाइज? आएगा, बी। बी आएगा, चल ठीक है। अब तुम लोग Yes, बताना, हेलो क्वेश्चन मैं ही बताऊंगा सर, तो। एक बार थोड़ा सा रिपीट कर दो सर। जी बेटा, इस क्वेश्चन को, हेलो, इस सर एक क्वेश्चन बार को वर्क डन निकालने वाला, थोड़ा सा बस रिपीट कर दो सर कि वर्क कौन डन सा क्या है? कौन सा बेटा, कौन सा छूट गया बताओ, ये वाला? सर जो वर्क डन निकालते हैं कोई भी फिगर, मतलब कोई भी ग्राफ का। अच्छा, कोई भी ग्राफ का वर्क डन निकालते हैं। देखो बेटा कैसे वर्क डन निकलता है, एक्चुअली में वर्क डन होता क्या है, एक्चुअली में वर्क डन होता है एरिया अंडर द कर्व, ठीक है, एरिया अंडर द कर्व। आप 12th में पढ़ोगे इस चीज को कि एरिया अंडर द कर्व वर्क डन बताता है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम इसका एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं, एंड इसका एरिया होता है हाफ बेस इनटू हाइट के बराबर। अच्छा, अब बेस कैसे निकाले, तो कोई भी चीज का लेंथ कैसे निकालते हैं, उसका फाइनल और इनिशियल होता है, तो फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं हम, राइट। उसका डिस्टेंस निकालने के लिए, डिस्टेंस इज व्हाट, इट इज अ लेंथ। तो अगर मैं फाइनल माइनस इनिशियल कर दूं तो क्या आ जाएगा 7 - 2 इंटू 10 टू द पावर -3, ऐसा बोल रहा है ये, तो उसके अकॉर्डिंग लिख लिया। अब मैं इसकी हाइट कैसे निकालूं बेटा, सेम कंडीशन, 6 और 2 यानी कि 6 - 2 4, तो इसकी हाइट आ गई 4 और इसका ब्रेड्थ जो था बेटा वो आ गया 5, ठीक है, हाफ 4 × 5 यानी कि 10, ठीक है। अब पावर का ध्यान आप लोग रख लेना थोड़ा यहाँ पे, बस यही है बेटा, ठीक है, समझ में आया बेटा हल्का फुल्का? ये सर आ ठीक गया। है ठीक है बेटा, किसी को और डाउट बेटा यहाँ तक तो बताओ। जी बेटा, पॉजिटिव है नेगेटिव? आपने पिछली क्लास में क्वेश्चन कंफ्यूज हो गया मैं, 2-3 आवाज एक साथ आ गया। ये पॉजिटिव होगा या कमेंट में लिख दो नेगेटिव? ना, कमेंट में बेटा, कमेंट में लिख दो ना, 3-4 आवाज एक साथ आता है तो सुनाई नहीं देता है कि मतलब। सर पिछली क्लास में आपने क्वेश्चन दिया था, वो काइनेटिक एनर्जी में हाफ क्यों होता है? हाफ क्यों आता है, हाँ करके आया क्या कोई बच्चा? सर वही पूछना था। अरे हाँ, यार सर। मेरे को लगा तुम लोग में से कोई करके आया होगा, मेरे को खुशी हो गई अंदर से एकदम। सर ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? बेटा
ये वाला जो ग्राफ है ना ये क्लॉक के साथ चल रहा है, ठीक है, तो ये पॉजिटिव वैल्यू देगा, ठीक है। चलो, जो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे, सर मेंस का पीवाईक्यू दिखा दो। ये है मेंस का पीवाईक्यू। उसका पता कैसे चल रहा है? पता ऐसे चल रहा है बेटा, आप एक पॉइंट पकड़ लो, ये नीचे वाला, ये आगे जा रहा है या पीछे जा रहा है, बस ये देख लो, ठीक है। सिंपल, बेस को पकड़ो, बेस में चेक कर लो ये इस साइड जा रहा है या इस साइड। अगर घड़ी के हिसाब से चल रहा है तो बेटा क्लॉकवाइज है, ठीक है, ऐसे चल रहा है घड़ी के हिसाब से। क्यों? क्योंकि 9 कैसे बजता है बेटा, एक घड़ी यहाँ पे होती है एक यहाँ पे, तो ये क्लॉकवाइज है, ठीक है। नहीं समझ में आया तो अगले एग्जाम क्वेश्चन भी पूछ लेंगे, ठीक है। और ये है मेंस का क्वेश्चन, 1 मोल ऑफ मोनोएटॉमिक गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। वर्क डन की वजह से काइनेटिक एनर्जी में हाफ होता है। चलो, एक बच्चा पता कर गया, बहुत वेरी गुड बेटा, गॉड ब्लेस यू, बहुत अच्छा लगा, एक बच्चे ने एटलीस्ट ट्राई किया यार, एफर्ट मार। बाकी तो ठीक है, इसको भी मैं डिस्कस करूंगा, डोंट वरी, बट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बाद मैं कर रहा हूँ, ठीक है, अभी नहीं करूंगा। क्या ये ग्राफ सब, ये क्वेश्चन सब बना लेंगे क्या मेंस में आ गया तो? आशु बच्चे वेरी गुड, मन खुशी से भर गया। कट कट के वॉइस ब्रेक हो रही है क्या मेरी? सर No, क्या sir. है नो आंसर उसका? सर। नहीं बेटा, ये क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे सर? क्योंकि मास इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है और वेलोसिटी। एक और बच्ची पता करके आई, बहुत अच्छा लगा, वेरी गुड रोनी बेटा, ठीक है। ये क्वेश्चन कर लोगे ना, मेंस 2019 का था, या नहीं कर पाओगे? कर लेंगे अरे कोई सर। तो बोल दो हाँ ना, सर कर लेंगे। यस सर। कर लोगे, शाबाश। सर तो क्या मेंस का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा ग्राफ का? जल्दी से बोल दो तब मैं आगे बढ़ूं। चलो सर सुमित ये बच्चे, क्वेश्चन नेट में नहीं आते। किसमें बेटा? नेट में। हाँ नीट में भी आते हैं ऐसे क्वेश्चन, ये नीट का ही क्वेश्चन है, ये वाला लास्ट वाला है, ये वाला नीट का क्वेश्चन है बेटा। नीट और मेंस दोनों में ग्राफ के क्वेश्चन आते हैं, इट इज ऑल्दो इम्पोर्टेंट, ठीक है। चलो आगे चलें बेटा, अगर यहां तक सबको सब कुछ क्लियर है तो आगे चलें। ऑल गुड? Yes, sir. चलो देन, अब मैं आपको बताने वाला हूं कुछ लॉ होते हैं थर्मोडायनेमिक्स के। लॉ मतलब क्या होता है? कानून। आपको कानून के हिसाब से चलना है। तो जो पहला कानून है इसमें वो क्या है, उसका नाम आपको पता है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। आप लोग सब पढ़ रखे हो क्या पहले से? सही तो मैंने केमिस्ट्री का बताया है। अच्छा, हाँ तब ठीक है, हाँ वहां पे तो आपने तैयारी कर ही ली है। सर आवाज खराब आ रही है। नहीं बेटा, ये हम खरीदे हैं अंबानी से, या मेरा वाईफाई, ठीक है। और अंबानी कैन नेवर बी रॉन्ग, बहुत पैसा है उसके पास, ठीक है। जियो का लगवाया मैंने, जियो फाइबर, ठीक। आवाज सही आ रही है ना सबको? यस सर। Yes, sir. ठीक है, अब सुनो यार, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने बहुत कुछ बोला, बहुत कानून टूटे, इसको लेके कई सारे मुकदमे चले इस पे, पर मैं आपको सिंपल सा समझाने वाला हूँ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है। इस बेचारे ने सिर्फ इतना बोला था कि हीट और वर्क दोनों सेम चीज होती है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। इसमें थोड़ी बहुत छूट भी थी, वो सब मैं आपको समझाऊंगा। पहले मैं थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था क्या। तो क्या हुआ, इसके पीछे का आइडिया बताता हूँ। आप लोग में से कितने लोगों को ये लगता है कि हीट बस इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी? कितने लोगों को लगता है? रेज योर हैंड्स इन द कमेंट सेक्शन। 10th तक लगता था। हाँ बस मुझे भी पहले ही लगता था यार, मतलब हीट क्या है, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, हम तो ये पढ़ते हैं। हुआ क्या, मैं घर गया, ठीक है, घर गया तो कॉपर का बोतल था मेरे पास, तुम लोगों ने देखा? कॉपर के sir. बोतल में पानी पी रहा था, हाँ। देख सकता। और बड़ा बड़ा खतरनाक सा इंसिडेंट हुआ यार। क्या हुआ, गर्म पानी मम्मी ने दिया, क्योंकि डर रहे थे, मेरे को वापस भी जाना था ना, तो सर आपने बताया था। अच्छा बताया था क्या? तो चेक हो रहा था वहां पे आरटीपीसीआर, तो डर ये रहता है भाई, हम इंडियंस को डर रहता है कि भाई पकड़ लेंगे, हम डॉक्टर से डरते हैं, सोचो। मतलब कोविड में मैं पूछ रहा था भाई हॉस्पिटल क्यों नहीं जा रहे हो? अरे ना भैया ना, उधर में हमको कोरोना नहीं है लेकिन हो जाएगा, जबकि उसका टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आ रहा है। हम कहे सही है यार, ये पहला देश है जहाँ डॉक्टर से लोग डरते हैं, ठीक है। तो हुआ क्या, मैं कॉपर के बोतल को पकड़ नहीं पा रहा था बेटा, इतना गर्म हो गया था वो।
क्यों? मैंने 10वीं क्लास में पढ़ रखा था कि कॉपर गुड कंडक्टर होता है, उसमें थोड़ा सा भी हीट का डिफ्लेक्शन शो होता है। जब मैं पानी भर रहा था ना, इतना गर्म हो गया, बोतल मेरे हाथ से छूट गया, पर पानी इतना गर्म था नहीं एक्चुअल में। दैट मीन्स मुझे एक और बात पता चली, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, पर वो साथ ही साथ वेव भी प्रोड्यूस करता है, वो साथ ही साथ वेव भी प्रोड्यूस करता है। और यही बात फोरियर को भी पता थी, इसलिए उसने कोई सीरीज लिख दी, उस पर मैथ्स लिख दी, फोरियर सीरीज। आप ये चीज को समझोगे अगर इंजीनियर बनोगे आगे तो, ठीक है। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। हीट को कुछ जादुई चीज मानी जाती थी बहुत पहले, क्योंकि हमें तो जीरोथ लॉ के बाद पता चला कि यार टेम्परेचर से भी कुछ कर सकते हैं रादर देन हीट नापने के। टेम्परेचर बहुत बड़ी चीज है। आपको एक 4-5 वर्ड लग रहा होगा टेम्परेचर है क्या यार, वो हो गया टेम्परेचर, नहीं वो टेम्परेचर नहीं है बेटा, ठीक है। चिकन पका लिया टेम्परेचर, नहीं नहीं, टेम्परेचर बहुत ही, मतलब थर्मोडायनेमिक्स ऐसी चीज है जिसके बारे में ज्यादा बात नहीं कर सकते। कितने लोगों को एस्ट्रोनॉमी पसंद है? हाउ मेनी ऑफ यू लव एस्ट्रोनॉमी? सर मुझे आप लोग देखते हो बेटा तारों में भी रिएक्शंस होते हैं। Yes, sir. Yes, sir. एवरी लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, केटीजी, प्लीज रीड इट वेरी केयरफुली। आपको चांद तारों में भी यही रिएक्शन शो होंगे, ठीक है। अगर एक नया तारा बन रहा है, उसमें केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं ना, मास गेन कैसे कर रहा है? दिस ऑल हैपेंस ड्यू टू केमिकल रिएक्शंस। ये सब कुछ थर्मोडायनामिक्स है। चांद तारों की सारी पढ़ाई यहीं से शुरू होती है बेटा, और थर्मोडायनामिक्स पे खत्म होती है। व्हाट इज ब्लैक होल? अनलिमिटेड सोर्स ऑफ एनर्जी। What is black hole? Unlimited source of energy. How this came? Through the application of thermodynamics. क्या सर हम जाके चेक कर सकते हैं? नहीं बेटा, हम पर्टिकुलर सेट ऑफ रिएक्शंस को एनालाइज कर रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि तारा कम चमकदार था, ज्यादा चमकदार हुआ, हमने स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ लगा दिया वहां पे, हमें हीट टेम्परेचर के बारे में आइडिया लग गया। समझ पा रहे हो मेरी बात को? हाउ आई कैन कनेक्ट दीज ऑल लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, ये बात बहुत गहरी और बारीक है, इसको समझना, ठीक। क्योंकि एक टाइम के बाद आपको ये सब चीजें समझ आ रही होगी कि ये हमने पढ़ा क्यों था, ठीक है। और आप पढ़ रहे हो तो हर एक चीज का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है आपके लाइफ में। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, रोज खाना खाते हो, पचा लेते हो खाने को, जैसे कुछ मेरे जैसे प्राणी है जो पत्थर भी पचा लेते हैं। हाउ? ड्यू टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जितना खाना खाया उतना हीट हुआ, हीट होने के बाद उतना वर्क डन हो गया। कई सारे लोग को आप देखते हो एकदम स्लिम रहते हैं, कैसे? वो जितना काम करते हैं। आप देखो कोई किसान कभी मोटा नहीं दिखेगा आपको। एक पहला मेहनत का खाता है, सभी मेहनत का ही खाते हैं ऑलमोस्ट आजकल, ठीक है, ठीक। और दूसरा वो बहुत ज्यादा वर्क करता है। दैट मीन्स जितना खाना खाया पूरा पच गया, पूरा वर्क कर दिया, उसके बॉडी में कुछ नहीं लगता। दिस इज थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक्स आप एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से लेके एरोस्पेस इंजीनियरिंग तक यूज कर सकते हो। इट इज नॉट ऑल अबाउट ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, सिस्टम सराउंडिंग, नहीं, ये सब पूरी बकवास है, किताबों में लिखी जाती है, ठीक है। मैं मानता हूँ ये ट्रेडिशनल थर्मोडायनेमिक्स है, आई डू एग्री। 7 साल थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने के बाद मैं ये बोल सकता हूँ आपको, ठीक है। क्लियर है क्या बेटा? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में जितना हीट होगा उतना वर्क हो जाएगा। क्लियर? Yes, sir. ठीक है। अभी भी किसी को नहीं समझ में आ रहा तो दोनों हाथ ऐसे रगड़ लो। अब जितना मैकेनिकल वर्क कर रहे हो उतना हीट प्रोड्यूस हो रहा है। दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। दोनों हाथ रगड़ रहे हो, जितना जोर से रगड़ोगे, जितना मैकेनिकल वर्क करोगे, उतना हीट प्रोड्यूस होगा। ऑल गुड? अच्छा, ये अब क्या बोलता है, थोड़ा अंग्रेजी में बोल दूं कि द अमाउंट ऑफ, या कुछ और इंग्लिश किसी को आती है क्या तो बता दो यार। चलो ऐसा लिख देता हूँ कुछ थोड़ा सा खतरनाक, डेफिनेट अमाउंट ऑफ, डेफिनेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन पर है एनर्जी। हाँ ऐसा ही कुछ है बेटा, ठीक है। डेफिनेट अमाउंट ऑफ मैकेनिकल वर्क, डेफिनेट अमाउंट ऑफ मैकेनिकल वर्क इज नीडेड, किस चीज के लिए? टू प्रोड्यूस डेफिनेट अमाउंट ऑफ, ताकि आप क्या प्रोड्यूस कर पाओ? प्रोड्यूस डेफिनेट अमाउंट ऑफ वर्क, नहीं हीट, हीट सॉरी, ठीक है, क्योंकि वर्क तो एक बार लिख दिया मैंने। अब ये चाइनीज में मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, तो बेटा मैंने एक ही चीज लिखी है कि जितना भी हीट होगा ना, जितना भी हीट होगा उसको आप किस में चेंज कर सकते हो? वर्क डन में, ठीक है। बस यही चीज को मैंने लिख दिया। किसी को ये चीज समझने में दिक्कत बेटा? ये दोनों इंटर कन्वर्टेबल है, आई थिंक किसी को दिक्कत नहीं होगा। नो सर। पर सर अगर ये इंटर कन्वर्टेबल है तो
अब हम कैसे निकालेंगे सर कितना हीट हमने ऐड किया? तो बेटा देखो कैसे निकालोगे आप। आपने ये बोला सर कि जितना हीट होगा उतना ही वर्क डन होगा, जाहिर सी बात है। हाँ बेटा यही बोला मैंने। लेकिन सर जैसे आपने हमें थोड़े दिन पहले समझाया था कि सपोज कर लो ये कोई सिस्टम है, ठीक है, हम इसको हीट दे रहे हैं, तो जितना हम हीट देंगे उतना वर्क होगा, अभी हमने यही सीखा। लेकिन सर क्या वर्क तुरंत रुक जाता था इसके अंदर? क्या पार्टिकल तुरंत रेस्ट में आ जाता था बेटा? सोच के देखो, नहीं। No, क्या sir. आपने मैकेनिक्स में कुछ सर। ब्रेकिंग डिस्टेंस जैसा कुछ पढ़ा था सर। क्या? क्या इंजीनियर हो तुम लोगों ने ब्रेकिंग डिस्टेंस कुछ पढ़ा था क्या? काइनेमेटिक्स में रटा था क्या? यस सर। ब्रेकिंग डिस्टेंस S1 D1 T2 क्या क्या होता है पता नहीं, S1 अपॉन T1 ऐसा कुछ कुछ होता है, भगवान मालिक है। तो आप इस बात को समझ पाए कि फोर्स तुरंत लगते ही चीजें स्टॉप नहीं होती है। बात को समझना, फोर्स तुरंत लगा दोगे तो इसका मतलब नहीं है स्टॉप हो गया। मैं गाड़ी लेके जा रहा हूँ, ठीक है, तो मान लो मेरी बुलेट है, उसमें डिस्क ब्रेक है, मैं डिस्क ब्रेक मारूंगा तो बॉडी तुरंत रेस्ट पे आएगी क्या? No, sir. रगड़ जाती है कभी कभी। और बरसात में मार दिया तो आनंद आ जाता है। 1 महीने की छुट्टी, पता चला पैर में रॉड लगा है। सर फ्रिक्शनलेस। फ्रिक्शनलेस, ठीक है। ना ना ना, इतना रिस्क नहीं लेना है। अभी तो ABS OBS आता है, तो ABS वाली गाड़ी गलती से भी मत चला लेना अगर तुमको एक्सपीरियंस नहीं है तो। आनंद की प्राप्ति हो जाएगी बहुत अच्छे से। खैर आजकल तो लोग चला ब्रेक का लेते। यूज कर लो। हाँ, हाइड्रोलिक ब्रेक का यूज। हाइड्रोलिक ब्रेक जिंदाबाद। ठीक है, कुछ लोग पैर से भी रोकते हैं, आजकल तो ऐसे भी मिलते हैं लोग। लोग क्या मिलते हैं अब बोल नहीं सकता हूँ, ओपन प्लेटफॉर्म में तुम लोग समझ गए होगे, है ना? समझ गए ना? पैर से भी Yes, रोकते हैं sir. आजकल। ठीक है, तो 2-3 तरह के ब्रेक होते हैं। एक पैर में ही होता है, किसी किसी का, किसी किसी को हाथ में पता चलता है, अच्छा हाथ में भी ब्रेक है, तो हाथ का ब्रेक दबा लेते हैं। कुछ कुछ लोग कोलिजन कर देते हैं, बोलते हैं अरे भैया कोलिजन हो गया हमसे, सॉरी। ठीक है, तो ऐसे भी प्रजाति पाई जाती है, कोलिजन करने के बाद बोलेंगे सॉरी। ठीक है, अब भैया हम तो नहीं निकले थे ना कॉपी पेन लेके, तुमने कोलिजन किया है। चलो आई थिंक क्लियर है। तो बेटा इसके साथ में एक और चीज जोड़ सकता हूँ क्या? इंटरनल एनर्जी तुरंत तो नहीं रुकेगी। ठीक, इसी चीज को बोल देते हैं पहला कानून थर्मोडायनामिक्स का। तो पहला कानून ये बोलता है कि भैया इन दो हाथों के बीच में जो इंटरनल एनर्जी होगी उतनी वर्क प्रोड्यूस हो रही होगी। और ऑब्वियस सी बात है, अगर आप हीट दोगे तो बेटा इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। सोच के देखना। नहीं यस नहीं सर। होगी? सब शांत हो गए। हीट सप्लाइड हो गई है, ये किसके बराबर होगा? वर्क डन के बराबर। और ये इंटरनल एनर्जी के बराबर। सोच के देखना, यही लिखा है मैंने चाइनीज में। यस सर। किसी को फर्स्ट लॉ समझने में डाउट बेटा? नो अभी भी सर। डाउट है? फर्स्ट लॉ का थोड़ा सा आइडिया लगा गया, मैं और डिस्कस करूंगा, बट आइडिया लग गया क्या? देन वी विल गो टू मेंस क्वेश्चंस। थोड़ा सा आइडिया लगा आपको क्या होता है? डोंट वरी, No, थोड़ा sir. बहुत 0.00001%। फॉर्मूले से थोड़ा अलग है। हाँ बेटा, नाउ लेट मी टेक ऑल ऑफ योर डाउट्स।